Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Shivani Center for Excellence as a senior faculty, जैसा कि आप जानते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के मॉड्यूल के सम्स करवाए हैं। आई होप आपने एनसीईआरटी के सम्स भी ट्राई किए होंगे और एनसीईआरटी भी आपने ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको साथ के साथ करनी है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने मॉड्यूल का करवा दिया था। अभी मैं आपको मॉड्यूल का ही एक्सरसाइज नंबर 2 के जो सम्स है वो मैं आपको जो थोड़े से अजीब हैं या जो थोड़े से ऑड सम्स हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट ए बी एंड ज्वाइन OA OB with and BA. What figure do you obtain? What figure do you obtain? Question mark. Also find area of the figure formed. Also find area of the figure so formed. Area of the figure so formed. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। ए है 4,4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक की जरूरत है। 1 2 3 4 1 2 देखेंगे अभी 1 2 सॉरी है, बहुत डस्ट है, डस्ट की वजह से। -1 -2 1 2 3 4 1 2 3 4। मुझे चाहिए 4,4 ए है, इसे बोलते हैं ओ, ये ओरिजिन है, इसे बोलते हैं ओ, ओरिजिन को बोलते हैं ओ। इसके कोऑर्डिनेट होता है 0,0। 4,4 यानी x की वैल्यू भी 4, x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4। तो x की वैल्यू 4 ऐसे कुछ जाएगी और y की वैल्यू 4 + 4 इधर आएगी यहां, यानी ये वाला पॉइंट है A, दैट इज 4,4। ये आपको मिल गया। अब इसको आप रफ कर सकते हैं, इसको आप रफ कर सकते हैं। आपकी ग्राफ बुक में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, इस लाइन के सीधे में और इस लाइन के सीधे में। B है आपका -4,4, -4, ये माइनस माइनस की वैल्यू -4,4 यानी x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 4। -4 तो ऑब्वियसली इधर और +4 है तो इधर। तो दिस पॉइंट इज B एंड इस कोऑर्डिनेट इज -4,4। अब आप इसको रफ कर सकते हैं। इन्होंने बोला एंड ज्वाइन OA, O से A को ज्वाइन करिए, O से A को ज्वाइन किया मैंने, OB, O से B को भी ज्वाइन कर दीजिए और BA, B से A को भी ज्वाइन कर दीजिए। चलिए ये B से A को भी ज्वाइन कर दीजिए। पूछ रहे हैं व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल है, तो इसका आंसर हो गया ट्रायंगल। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड। एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया में आपको पता चल गया कि ये ट्रायंगल है, ऑब्वियसली ये राइट एंगल होगा यहाँ पर। तो इस ट्रायंगल में बेस, ये बेस है, तो इसकी लेंथ कितनी? ये लेंथ देखिए, ये लेंथ 4 थी ना, तो ये लेंथ 4 है, तो ये भी ऑब्वियसली 4 होगी। ये 4 है तो ये भी लेंथ 4 होगी, यानी ये जो लेंथ हो गई ए बी की लेंथ हो गई, बेस की लेंथ हो गई, वो हो गई 8। लेंथ ऑफ बेस दैट इज 4 + 4 इट इज 8।
अब ये ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग बोलेंगे ये तो -4 है, तो आपने 4 -4 जीरो क्यों नहीं कर दिया? तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, और आप 4 में से 4 कर देंगे तो जीरो, तो क्या आपको ये जीरो लेंथ दिख रही है? जी नहीं, +4 ये भी +4, क्यों? है तो नेगेटिव ही है, -4 है ये, लेकिन नेगेटिव लेंथ नहीं होती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव काउंट की जाती है, तभी तो 4 + 4 ये 8 दिख रही है। क्या ये लेंथ जीरो दिख रही है क्या? जी नहीं, ये लेंथ कुछ दिख रही है, दैट मींस लेंथ इज 8, 4 + 4, लेंथ को हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, तो ये भी 4 ये भी 4, बेस हो गया। और हाइट का मतलब ये वाली लेंथ, हाइट, तो हाइट कितना है? 1 2 3 4, हाइट इज 4, हाइट ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ हाइट, दैट इज 4 यूनिट। तो आप जानते हैं एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 8 इंटू 4, दैट इज 16 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया आपका स्क्वायर में आएगा, तो आंसर इज 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, इसको मैं रख करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी इसमें थोड़े से ऑड सम है वो सब मैं करवा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द रेशियो इन विच the point m,6 divides the join of a, that is -4,3 and b 2,8. Also find the value of m. देखिए इस बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे इन्होंने ए बोल दिया, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, ए के कोऑर्डिनेट है क्या बेटा? -4,3, और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे दिया इन्होंने 2,8, राइट। पी कहीं पर है, यहाँ पर पता नहीं कहां पर होगा, पी इसके कोऑर्डिनेट है m,6। तो पहले तो पूछा कि आप रेशियो बताइए कि किस रेशियो पे पी पॉइंट इन दोनों को ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो आप रेशियो मान लीजिए, स्मॉल m दिया हुआ है तो आप एक रेशियो मान लीजिए कैपिटल M और कैपिटल M। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मान लीजिए ये x है और ये क्या है, y है, तो y की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वो वाली उठाइए, क्योंकि y से भी आ जाएगा x से भी आ जाएगा, लेकिन x में क्या है कि m और n मुझे पहले से भी पता है और एक m ये भी आ जाएगा, तो मुझे 3 अननोन मिल जाएंगे। तो मैं y लेता हूँ, y लगाता हूँ जो गिवन है। y इज इक्वल टू फॉर्मूला था m इंटू 2 प्लस n इंटू m इंटू 8, y ले रहे हैं ना तो y की वैल्यू लेंगे, m इंटू y की वैल्यू m इंटू 8 n इंटू 3 अपॉन में m प्लस n, ऐसा फॉर्मूला था, m प्लस n। रेशियो निकालने का मतलब ये हुआ कि मुझे m अपॉन n निकालना है, ये होता है रेशियो, या इसी को बोलते हैं m/n, m रेशियो है, मुझे m/n निकालना है। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 6 दी हुई है, ये y की वैल्यू क्या दी हुई है 6, तो 6 इज इक्वल टू 8m प्लस 3n इज इक्वल टू m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6m प्लस 6n इज इक्वल टू 8m प्लस 3n।
m को इधर ले जाइए बेटा, m को उधर ले जाइए, चलिए m को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2m, और n को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3n। 6n में से 3n चला जाएगा तो 3n। अब मुझे निकालना है m अपॉन n, तो मैं n को m के नीचे ले जाता हूँ और 3 इधर है, 3 को मतलब 2 को 3 के नीचे, यानी 3 अपॉन 2, 2 को 3 के नीचे और n को m के नीचे। तो ऑब्वियसली ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही आ जाएगा, देखो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3n इज इक्वल टू 2n, वही आ गया। तो m अपॉन n का रेशियो आ गया 3:2, यानी m रेशियो n की जो वैल्यू है वो है 3:2, 3:2 ये रेशियो आ गया। लेकिन आप y ही, मैंने x की वैल्यू नहीं लिखी, मैंने x वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने y वाला फॉर्मूला लगाया है। वो इसलिए क्योंकि y गिवन था, x गिवन नहीं था। x गिवन नहीं था, x तो m के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कैसे निकालूंगा मैं? ठीक है, तो अब मेरे पास m और n की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं चाहूं तो ये वाला x निकाल सकता हूं, ये वाला x। इस वाले x का जो फॉर्मूला है, इस वाले x का फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू 2। देखो x, अब मैं x लिख रहा हूं तो मैं m की में x की वैल्यू मल्टीप्लाई करूंगा, m इंटू 2 यानी 2m प्लस n इंटू -4 यानी कि -4n अपॉन में m प्लस n। मुझे m की वैल्यू भी पता है, x की वैल्यू पता है। x की वैल्यू क्या है? स्मॉल m, मुझे यही निकालना है, स्मॉल m निकालना है मुझे इस बार। स्मॉल m 2m, 2 इंटू m, m की वैल्यू है बेटा 3, m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2, तो m इंटू 3 -4n, n की वैल्यू कितनी है बेटा 2 अपॉन में 3 प्लस 2, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 6, 8 अपॉन में 5। आंसर इज -2 अपॉन में 5, दैट इज द वैल्यू ऑफ m। तो पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकल जाएगा तो फिर x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। इसलिए मैंने रेशियो निकालने के लिए 6 का यूज किया था जो गिवन था। आप x की वैल्यू, मैंने ये वाला फॉर्मूला पहले यूज नहीं किया, मैंने पहले कौन सा फॉर्मूला यूज किया? y वाला। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू गिवन थी। ठीक है ना, जो गिवन होगी पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा अलग है, आपको नहीं आएगा खुद से, इसलिए मैंने उसको बताया है। ठीक है, ये वैसा सम है जो आपको जब तक मैं एक बार बताऊंगा नहीं तब तक ये आपको आएगा नहीं। अभी मैंने एक बार बता दिया है, तो अब ऐसे सम्स आएंगे तो दोबारा यू कैन ट्राई। तो इसको लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। नेक्स्ट सम मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। अब मैं इसी सेकंड एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द पॉइंट, so that the point 1,7, 4,2, -1,1 and -4,4 are the vertices of square, are the vertices of square। अब इसमें आपको ओरिजिनल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल डायग्राम मत बनाइए, आप एक छोटा सा स्क्वायर बना लीजिए। इसमें सभी पॉइंट लिख लीजिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए क्या है 1,7, एक 1,7 ले लीजिए, बी आप ले लीजिए 4,2, सी ले लीजिए -1,1 और डी ले लीजिए -4,4। आप इसको डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम बनाकर, मतलब ग्राफ में इसका डायग्राम बनाकर भी आप दिखा सकते हैं कि लेंथ सेम है, इसलिए स्क्वायर है। स्क्वायर दिखाने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये सम आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसका स्क्वायर कैसे बता सकते हैं? यदि लेंथ, ये लेंथ, सभी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है तो ये स्क्वायर। सभी साइड्स की लेंथ कहाँ कहाँ बराबर होती है? एक तो स्क्वायर में बराबर होती है, दूसरा और कहाँ पर बराबर होती है? रोम्बस में। पर रोम्बस में डायगोनल्स बराबर नहीं होते, स्क्वायर में डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी, बी सी, डी सी, सी डी ये सब आपस में बराबर हैं, और ये जो डायगोनल है ए सी और बी डी ये भी आपस में बराबर है। तो मुझे क्या क्या दिखाना है? मुझे ये दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। एक तो ये दिखाना है, दूसरा मुझे डायगोनल बराबर दिखाना है। डायगोनल का मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी मुझे दिखाना है।
अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सब कुछ निकालूंगा। तो पहले मैं ए बी निकालता हूँ। अब आप फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। अब इसमें आप x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 और y2 इसको मान लीजिए। तो x2 माइनस x, आप इसमें x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप इसमें y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x1 माइनस x2, x1 में से x2 माइनस कर दो, 1 में से 4 गया, 1 में से 4 गया। अभी मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट कर दूंगा। 1 में से 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 का स्क्वायर, 7 में से 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर यानी 9, ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 34, रूट का 34। अब आप BC निकालिए। BC को निकालने के अब आप इसको x1 y1 बोल दीजिए और इसको x2 y2 बोल दीजिए। वही फॉर्मूला 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ना, 4 माइनस 1 करना था, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 1 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25। और इसमें कोऑर्डिनेट कहीं गलत तो नहीं दिए हुए हैं, इट इज नॉट अ स्क्वायर एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे लगता है ये स्क्वायर नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आंसर दिए ही नहीं है, 5 का आंसर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आ रहा है 4 कॉमा माइनस 1, 4 कॉमा माइनस 1 यानी कि आएगा 5 और 2 में से 1 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी रूट आ गया 26। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि AB इज नॉट इक्वल टू BC, जबकि अपन जानते हैं कि सभी साइड बराबर होनी चाहिए स्क्वायर में, है ना। हेंस दिस फिगर इज नॉट अ स्क्वायर, दिस फिगर इज नॉट अ स्क्वायर। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये स्क्वायर नहीं है। तो यहां तक ये सफिशिएंट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के सम आपको बताऊंगा कि आगे के सम अपन कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 2 के ही मुझे कुछ क्वेश्चन और बताने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10 बताऊंगा, तो आप ये ट्राई मत करना खुद से। क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे क्वेश्चन। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, है ना। बहुत ध्यान रखना है आपको अपना, और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।